एक ही गोली में मैंने ग्रेट डेमन ब्यूरियल को कई मीटर पीछे उड़ा दिया। ये शॉटगन मैंने खुद डार्क बाइबल की योजनाओं का इस्तेमाल करके असेंबल की है। फिर मैंने पवित्र जल सीधे ब्यूरियल के चेहरे पर फेंक दिया। लगभग तुरंत ही उसका मांस पिघलने लगा, लेकिन पवित्र जल जिमिंग चोट देने में असफल रहा। उसने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दीवार पर दे मारा। उसी क्षण मैंने वह सुनहरा नक्कल डस्टर निकाल लिया जिसे मैंने पहले से तैयार कर रखा था। इस पर एक क्रॉस खुदा हुआ था और राक्षसों के खिलाफ यह बेहद विनाशकारी था। ब्यूरियल जल्द ही अधमरा हो गया। मैं कॉन्स्टेंटाइन हूँ, सबसे खतरनाक ऊंझा। ये सब मैंने अपने दोस्त बीमैन का बदला लेने के लिए किया, क्योंकि सुरागों से पता चला कि उसकी हत्या शैतान के बेटे मैमोन ने की थी। मैंने ब्यूरियल को मजबूर किया कि वो मुझे बताए कि मैमोन इंसानी दुनिया में घुसने की क्या योजना बना रहा है। शुरुआत में ब्यूरियल ने कुछ भी हो जाए बोलने से इनकार कर दिया, तो मैंने एक बाइबल निकाली और उसकी आत्मा को स्वर्ग भेजने की तैयारी की। डर के मारे आखिरकार उसने एक चौंकाने वाला राज खोल दिया। पता चला कि यह सब मैमोन की महत्वाकांक्षा से प्रेरित था। वह पृथ्वी पर एक नरक का साम्राज्य बनाना चाहता था जिस पर वही राज करे। उसने जुड़वा बहनों इसाबेल और एंजेला को चुना, जिनमें जबरदस्त मानसिक शक्ति थी। बड़ी बहन इसाबेल मानसिक रूप से टूट गई और उसने अपनी जान ले ली। इसाबेल की मौत के बाद आत्महत्या के कारण उसकी आत्मा को नरक में दंडित किया गया, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति असाधारण रूप से प्रबल थी। उसकी आत्मा नरक में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इसके बजाय वह एक लंगर बन गई। उसे इस्तेमाल करके मैमोन ने पृथ्वी और नरक के बीच एक छुपा हुआ पुल बना लिया। मैमोन ने खुद को पतित स्वर्गदूत गैब्रियल के साथ भी मिला लिया था। गैब्रियल उच्च पदस्थ स्वर्गदूत थी, पर मानवता से निराश होकर पतित हो गई। उसने मैमोन की गुप्त मदद की ताकि बाधक माध्यमों को खत्म कर सके। उसका लक्ष्य मानवता को अत्यधिक पीड़ा द्वारा खुद को उद्धार के योग्य साबित करने पर मजबूर करना था। जल्द ही एंजेला को मैमोन की अदृश्य शक्ति ने अपने कब्जे में ले लिया। बाद में मैंने असामान्य तरीकों का इस्तेमाल करके उसकी लोकेशन का पता लगाया। हालांकि मैं अपने शिष्य के साथ समय पर पहुंच गया था, हमने अलग अलग होने का फैसला किया। मेरे शिष्य ने क्रॉस को फायर स्प्रिंकलर सिस्टम में रखा। मैं अकेले एक ऐसे कमरे में गया जो राक्षसों से भरा हुआ था। मैंने विनम्रता पूर्वक अपना परिचय उनसे साझा किया। फिर मैंने एक कुर्सी खींच कर लाई और उस पर खड़ा हो गया ताकि आग बुझाने वाले स्प्रिंकलर चालू हो जाएं। पवित्र जल, नाव से पवित्र जल बरसाया गया। जैसे जैसे उनके शरीर क्षुद्रों के शरीर खाए जाने लगे, वे चीखने लगे। वे उन्माद में मेरी ओर दौड़े और यहीं से मेरी असली खोज शुरू हुई। कुछ ही समय में कमरे में मौजूद सभी राक्षस नष्ट हो गए। फिर एंजेला धीरे धीरे पूल से उठी, लेकिन तब तक वह पहले ही धन के वश में हो चुकी थी। हमने मिलकर उसे पूल के किनारे खींच लिया और भूत प्रेत भगाने की रस्म शुरू की। वह थोड़ी देर के लिए होश में आई, लेकिन कुछ ही पलों बाद लैमिन उसके शरीर के अंदर हिंसक रूप से तड़पने लगा, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। हमने एक साथ भूत प्रेत भगाने का मंत्र पढ़ा, किसी तरह उसे दबाए रखा, लेकिन इससे पहले कि हम सांस भी ले पाते, एक रहस्यमय शक्ति ने अचानक मेरे शिष्य को जकड़ लिया और हवा में उठा दिया। उसका शरीर बार बार छत से टकराया। जब वह आखिरकार जमीन पर गिरा तो हमारे पास कुछ भी करने के लिए बचा नहीं था। उसी पल मेरी गुस्सा फूट पड़ी। मैंने अपनी आस्तीन चढ़ाई, अपने टैटू दिखाए और अपनी अंतिम चाल चलने की तैयारी की।